मुख्यालय के ऊपर मेन मकसद हमारा श्रावस्ती मुख्यालय पर आने का, आप लोगों को बुलाने का जो है वो अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रधानों के अधिकारों का हनन सरकार की तरफ से बराबर किया जा रहा है। अखिल भारतीय प्रधानों के साथ में बराबर कंधे से कंधा मिला करके और संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। जब हमारे प्रधानों के ऊपर कुछ समस्याएं आई हैं, अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने आप लोगों का बढ़ चढ़ करके उसमें लड़ाई में सहयोग किया है। अगर आज संगठन जीवित है, संगठन का नाम अखिल भारतीय प्रधान संगठन है, तो ये आप लोगों के सहयोग से है। अगर प्रधान भाइयों का ही सहयोग नहीं है तो संगठन में इसको प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए संगठन आप लोगों से हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो भारतीय प्रधान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। जब तक आप लोग समय नहीं निकालेंगे, सबके पास बहुत जरूरी काम होंगे। हमारे पास नहीं, हम सीतापुर से आए हैं, जिला प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। आप लोगों के मध्य आना हुआ है और आप लोग भी अपने जरूरी काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। जब तक समय नहीं देंगे तब तक संगठन नहीं चलेगा और समय के साथ साथ संगठन में सहयोग की भी उम्मीद की जाती है। हम आप जब जंतर मंतर पर धरना देने चलेंगे, हमारे बीवी बच्चे आपके यहाँ होंगे, हमें वहाँ रहने के लिए, वहाँ खाने के लिए, वहाँ लेटने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो सरकार नहीं करेगी, क्योंकि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने प्रधान का साथ नहीं दिया है। इतिहास पलट करके देख लेना, जब भी आया है तो हमारे अधिकारों में ही कटौती की गई है। किसी एमपी एमएलए विधायक अधिकारों में कटौती नहीं की गई है और इतिहास साक्षी है। जो भी सरकार बनती है प्रधान की ही सहायता से बनती है। प्रधान राजनीति की पहली इकाई है, पहली सीढ़ी है। बिना पहली सीढ़ी चढ़े हुए कोई भी व्यक्ति मंजिल पर नहीं पहुँच जाता। जब उनको मंजिल चढ़ना होता है तो प्रधान जी का कि हमारे साथ हमारे अधिकारों का जो प्रधानों को अधिकार संवैधानिक दिए गए हैं उसमें बराबर कटौती होती चली जा रही है। सबसे पहली मांग हम लोग कह रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने 73वां संविधान संशोधन लागू किया है, उनको जो प्रदेश की सरकारें हैं वो क्यों नहीं लागू कर रही हैं। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि 73वां संविधान संशोधन केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है तो प्रदेश सरकारों को भी इसको लागू कर देना चाहिए। अगर 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया जाए तो प्रधानों की जो समस्याएं समय समय पर आती रहती, ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। प्रधान के पास ही कर्मचारी होगा और प्रधान के पास ही कोष होगा। तो ये समस्याएं कहने को प्रधान एक स्वतंत्र एजेंसी है, जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि है, लेकिन हम लोग अपनी खुली बैठक में जो भी कार्य योजनाएं बनाते हैं वो काम हम लोगों को नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोगों के पास एक लेटर आ जाता है खाली अपने अपने जिले से हर ग्राम ब्लॉक पर कि आपको ये काम करने हैं। तो जनता से के वादों पर हम लोगों को खरा उतरना है। जनता से हम अपने गांव के विकास के वादे करके आते हैं, हम अपने विकास के वादे करके आते हैं, वो काम ना करा करके हमसे दूसरे काम लिए जाते हैं। कितने सूत्रीय मांगों को लेकर के आप लोग आज यहाँ पहुँचे हैं? हमारी 10 सूत्रीय मांगे। क्या क्या मांगे हैं? हमारी सबसे पहली मांग 73वां संविधान संशोधन है। दूसरी मांग हमारा जो मानदेय था, हम लोगों के संगठन की मांग है कि हमारा मानदेय हमारे ग्राम विकास अधिकारी से क्यों ना 1 रुपया ज़्यादा हो, हमारा मानदेय भी ग्राम विकास अधिकारी जो हमारा कर्मचारी है उसके बराबर या उससे 1 रुपया ज़्यादा हमारा मानदेय किया जाए। दूसरी, जो राज्य वित्त 14वें वित्त में जो बजट अलग से सरकार ने नहीं बनाया है, उसमें भी सरकारी कर्मचारियों का मानदेय हम लोग जो ग्राम विकास निधि का पैसा है जिससे हम लोग गांव का विकास कराते हैं
उस पैसे से हम लोग मानदेय दे करके और दे देते हैं और हमारे विकास गांव के बाधित होते हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि इसका बजट आप अलग बनाइए, जिससे इन लोगों के मानदेय निकालिए। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो क्या करेंगे आगे? अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरह, पहले हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन भिजवाया माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को, अब जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दे रहे हैं। 20 फरवरी से हम लोग जाकर के जंतर मंतर पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हम सारे प्रधान साथी जा करके वहाँ पर बैठेंगे और आगे की रणनीति हमारी वहीं पर। अच्छा, कितने की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ की संख्या में अब ये संख्या आपके सामने है, कम से कम 200-300 लोग प्रधान साथी हमारे आज यहाँ जिला मुख्यालय पर। आप आए, कुछ गेट के बाहर खड़े हैं।